भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ आभास होता रहता है। भगवान कपिल मां को गर्भवास की वेदनाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कपिल अपनी मां को जब गर्भवास नरकवास है ऐसा भगवान कह रहे हैं। कल हमने ये सुना और सीखा कपिल गीता के अनुसार, जो भागवत के 3 स्कंद में है। संसार के विषयों के प्रति पूर्णता वैराग्य हो, इसलिए ये कहा गया है सांसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक मन में बनी रहती है तब तक मानो हम सोए हुए हैं। और भैया सीधी सच्ची बात है, जागे हुए व्यक्ति को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करना होता है, फिर आंखों को स्थिर करना होता है और अंत में मन स्थिर होता है। भगवान कपिल ने मां से कहा, मां 7वें मास से जीव मां के गर्भ में भगवान का चिंतन मनन सब कुछ करने लगता है। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए शरीर को स्थिर करने के लिए ही आसन प्रणाली दी गई है। आंखों को स्थिर करने के लिए श्वास प्रणाली दी गई है, क्योंकि आंख जब स्थिर होती है जब श्वास प्रणाली और आंख जो है नसिका के अग्रभाग पर हो, और तत्पश्चात मन शुद्ध होता है। भागवत ग्रंथ श्री गोवर्धन नाथ जी का ही साक्षात स्वरूप है। भगवान के विषय में जब सुना जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, यह सब क्या है? ये सब प्राणों को और शरीर को, आंखों को स्थिर रखने के लिए है। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। जंतु मां के गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान का ध्यान करता है, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करे। भूमि का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए गीता जी में पहला शब्द आता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कहा, मेरे पुत्र हार जाएंगे क्योंकि धर्म भूमि पांडवों के पक्ष में जाएगी। भगवान कपिल ने, आज मैं इस चरित्र का उपसंहार कर दूंगा। भगवान कपिल ने कहा, मां जिसको ध्यान करना है, भगवान का अपना मरण सुधारना है, तो उसको अपने भोजन को परिमित करना होगा। आहार सात्विक और अल्प होगा तो ब्रह्मचर्य टिका रहेगा, ध्यान टिका रहेगा। जिसे ध्यान करना है वह चोरी ना करे। असत्यम, मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन करना भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भ्रम शारीरिक भ्रम जैसा ही है। मन से करो या आंखों से करो, चोरी तो चोरी ही है।
अतः प्रत्येक इंद्रिय को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। यही सांख्य योग है, यही क्रिया योग है। जीव मां के गर्भ में सारी चीजें महसूस करता है, चिंतन करता है, भगवान यदि इस बार मुझे बाहर निकाला तो मैं इस बार आपका बहुत चिंतन करूंगा, बहुत मनन करूंगा और आपके लिए जीऊंगा। भगवान कपिल ने अपनी मां को ध्यान करने की आज्ञा दिया है। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। ध्यान से ठाकुर जी के से संबंध स्थापित होता है। भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। इसलिए आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन जिस स्वरूप में तुम्हारा चित्त लग जाए वही आप ध्यान करें। ध्यान से सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। जैसे मदिरा से मदांत बने व्यक्ति को देहभान नहीं रहता, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति देहभान भूलता है, भगवान उसके पीछे पड़ते हैं। भगवान के प्रेम में, भगवान के ध्यान में जो पागल हुआ है वास्तव में वही सुखी है। भगवान कपिल ने यहां तक अपनी मां से कह दिया, मां श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देह भान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है, और भागवत भक्त वही है। भागवत भक्त इतना शक्तिशाली होता है कि प्रारब्ध और कर्मों को भी मिथ्या कर सकता है, अतः वे श्रेष्ठ। वास्तव में शुद्ध भक्ति प्रारब्ध को मिट देती है, कर्मों को मिट देती है। भगवान कपिल ने सांख्य योग में कहा। जो व्यक्ति रोज भगवान को स्मरण करता है, कदाचित यदि दुख में आप भगवान को भूल जाएंगे, लेकिन भगवान आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी ठाकुर जी के धाम गए, भगवान ध्यान में बैठे थे। ठाकुर जी ने भगवान के ध्यान को भंग किया। हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? ठाकुर जी ने कहा, मैं अपने लाडले अनन्य प्रेमी भक्तों का ध्यान करता हूं। भगवान भी ध्यान करते हैं। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, ब्रजवासी धन्य है, जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है। मुक्ति जिनकी दासी है, ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्त है, वह भी भारत में और वह भी भगवान के धामों में। भगवान कपिल ने कहा, मैया, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। मैया, सुखी होने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान में हमारी मति लग जाए। जीव गर्भ में है और वेदना में है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति जब जीव अपनी मां के गर्भ में होता तो 7वें महीने में पूर्व जन्म का सब ज्ञान उस जीव को हो जाता है। गर्भवास और नरकवास दोनों एक जैसे हैं। जीव भगवान से कहता, ठाकुर जी मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है, भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। मुझे बाहर निकाले, मैं बड़ा दुखी हूं,
प्रसव के समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। अंदर ज्ञान रहता है, जैसी बाहर अंदर बंधन करता है, बाहर आते के साथ ही माया का संसर्ग लगते ही बंधन छूट जाता है और जीव धीरे धीरे अभिमानी बन जाता है। अनादि काल से बाल्य अवस्था में, यौवन में, वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है जीव। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्य अवस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम में लग जाता है और पुस्तकों को मोह उतरते उतरते जीव फिर रुपए पैसों से मोह में लग जाता है। पत्नी से प्रेम करने लगता है, लाखों रुपया पत्नी पर खर्च करता है। पत्नी का प्रेम भी जीव के प्रति हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दो बच्चे होने के बाद पत्नी भी मनुष्य को छोड़ देती है। संतानों के होने के बाद पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते, मैया अब मैं तुम्हें कब तक, अब तुम्हें नहीं भटकना चाहिए मैया। कब तक आप भटकोगे? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में स्थिर करो मैया। ये मैंने आपको पूरा संपूर्ण सांख्य योग दिया मैया। करते करते फिर व्यक्ति गर्भ में चला जाता, फिर वही चक्र करता, फिर गर्भ में चला जाता। मैया गर्भवास नरकवास है। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांगी है, मैया ने आज्ञा दिया है। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए, जिसे गंगा सागर कहते हैं। हल्दिया टाउन 80 किलोमीटर दूर है। मैंने वो स्थान देखा है, खूब आनंद लिया है। आज भी भगवान कपिल का दर्शन गंगा सागर में जो पुण्यशाली महात्मा है उनको होता है। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया है। माता देवहूति ने सरस्वती के किनारे बैठ करके भजन बनाया, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, इतना सुंदर तप करती, भगवान के विषय में सोचती, भगवान की कथा सुनती है। मन की शुद्धि होती है तो मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल जाती है। मां देवहूति को सिद्धि मिली है, इसलिए उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा है। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मात्र गया भी पड़ा है। जब माता जी को उपदेश दिया है उसे मात्र गया भी कहते हैं। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता और वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, इन मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योग अभ्यास, भक्ति भोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, सकाम निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों में सगुण निगुण रूप परमात्मा की ही प्राप्ति की जाती है। हमारे यहाँ इन सब में कोई भेद नहीं है। यह सभी मार्ग ठाकुर जी के अपने हैं और सभी में एक ही तत्व है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री राधे।